सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवानकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं आपको आई एम ट्रिची के स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा आई एम ट्रिची के स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हम जो है कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वेकेंट सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके सारा प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने सारे वीडियोस को सॉर्ट करके देखा है। सो आपके जो भी इंटरेस्टेड सेगमेंट है वो आप आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करेंगे आई एम ट्रिची के प्लेसमेंट्स के बारे में, तो आपको गाइस हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स आएगा, क्योंकि हमारा मास्टर्स प्रोग्राम है ये, ठीक है, एमबीए। तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स आते हैं, ठीक है। सो उस पर अगर आप बात करेंगे, सो 6 जगह से आप स्कॉलरशिप उठा सकते हो। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, देन स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, देन कॉर्पोरेट कंपनीज या प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, एलुमनाई स्कॉलरशिप्स या फिर बैंक स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अगर आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको बता दूँ। सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में अगर आप देखोगे, सो ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे ट्रिपल आई ट्रिची, उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे इन्होंने देखो क्या क्या मेंशन करके रखा है। यहाँ पे आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर एस टी स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, जो कि एनएसपी के थ्रू यहाँ पे है, ठीक है। एंड बाकी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ स्कीम्स अगर आप देखोगे, सो इसकी यहाँ पे आपको दे रखी है कि जो कौन सा अपना ओपनिंग डेट है एंड कौन सी आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी, ठीक है। सो इस पर आप प्लीज़ एक नोटिस आप नोट करके रखो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए आपको दे रखी है स्कॉलरशिप, जो कि अगेन एनएसपी के थ्रू हो रही है आपकी, ठीक है। देन डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए आपको स्कॉलरशिप दे रखी है, अगेन एनएसपी के थ्रू है हमारे। देन मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। सो अगेन मेरे एमसीएम जो भी होता है हमारा इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड होता है, तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो तो उनके लिए जो है आप यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूट के थ्रू, ठीक है। देन हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है स्कॉलरशिप स्कीम्स। देन पीएम यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर टॉप एजुकेशन इन फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगेन एनएसपी के थ्रू आपको ये ले जा रहा है आपका, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अगेन यहाँ पे एससी स्टूडेंट्स के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट दे रखे हैं। द रेसिपिएंट ऑफ अ स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड शुड इन्फॉर्म द पीजीपीएम ऑफिस इमीडिएटली, ठीक है। अगर आप कुछ भी स्कॉलरशिप स्कीम आप अप्लाई करो तो आपको पीजीपीएम ऑफिस में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। द कंडीशंस गवर्निंग द स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड आर सब्जेक्ट टू चेंज एट द डिस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री एंड स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो भी कुछ चेंजेस वगैरह हो गए वो आपके मिनिस्ट्री और स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रहेंगे, इसमें इंस्टीट्यूट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू विड्रॉ स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड ऑलरेडी अवॉर्डेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ठीक है। अगर कुछ वायलेशन, मिसकंडक्ट या कुछ भी आपका कुछ फेक चीज़ देखी तो वो यहाँ पे आपका कॉलेज जो है उसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कॉलेज में, ठीक है, जो कि आपके इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स के नाम पे है, ठीक है। सो बढ़ते गए आगे, अगर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो स्कॉलरशिप्स है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। सो जैसे अगर हम बात करेंगे, दो चीज़ें से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ट्रिची जो है, तिरुचिपल्ली जो है हमारा तमिलनाडु में आता है, ठीक है। सो आप तमिलनाडु के स्कॉलरशिप पोर्टल्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे तमिलनाडु में अगर आप देखोगे, सो ये इनका स्कॉलरशिप पोर्टल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा तमिलनाडु गवर्नमेंट का है। सो यहाँ पे जो भी आपके स्कॉलरशिप्स है, अगर आपका कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिख रही है आपको, तो आप इस पर फट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो अगर मान लो कि आप तमिलनाडु से नहीं हो, ठीक है, और आप कोई और स्टेट से हो, जैसे मान लो कि आप महाराष्ट्र से आ रहे हो, ठीक है। सो महाराष्ट्र के आप स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे महाडीपीटी यहाँ का पोर्टल है। सो इस पर भी आप जो भी है स्कॉलरशिप्स वगैरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कुछ भी एलिजिबिलिटी है मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज की, तो यहाँ पे आप उसके स्कॉलरशिप से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो भी मैंने एक्सेल फाइल बनाई मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, ठीक है। सो एनएसपी जो हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है इसको, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जाके 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, स्कीम्स और एनएसपी पे जाना है। तो यहाँ पे आपको सारे स्कीम दिख जाएगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे आपके स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे आप इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप देखो, सो स्टेट स्कीम्स जो है, अगर आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो एनएसपी के स्कॉलरशिप्स पर, ठीक है। अगेन गाइस अभी इतने सारे स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप देखोगे कैसे कि कौन से अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी चीज़ दे रखी है, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो जैसे आप अपने डिटेल्स डालोगे इसमें, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, ठीक है, इनकम, 12th 10th के मार्क्स वगैरह, तो जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी आप क्लिक करोगे तो आपको सारे स्कॉलरशिप दिखा देगा एनएसपी के, जो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। एंड वहाँ पे जाकर आप फट से अप्लाई कर देना, ठीक है। सो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं।
द नेक्स्ट इज हमारा कॉर्पोरेट कंपनीज है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो कॉर्पोरेट कंपनीज है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स की हम बात करेंगे। सो ये जो गैस हमारे कुछ लाइक कॉर्पोरेट या प्राइवेट फर्म्स है जो हमारे स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें से मोस्ट रिलायबल हमारा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। तो जहाँ पे भी आपको पीजी लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा एमबीए पीजी में आता है पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप वहाँ पे सीधे जाके आप अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। द नेक्स्ट इज हमारा एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे एल्यूमिनाई जो हमारे पास आउट होते हैं हमारे IIM ट्रिची से, वो थोड़ा थोड़ा पैसा देके एक स्कॉलरशिप बनाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ प्रोविजन है तो आप अपने कॉलेज पे जाके लाइक इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। देन गाइस हमारे आते हैं बैंक स्कॉलरशिप्स। बैंक स्कॉलरशिप्स होता क्या है कि बहुत साल से अगर आपने किसी बैंक के साथ अपना अकाउंट बना रखा है तो वो कुछ लाइक एजुकेशन लोन या एजुकेशन स्कॉलरशिप के नाम पे आपको कुछ पैसा देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज हमारा पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, हमारे लोन्स, ठीक है। लोन्स की मैं बात करूँगा MBA के लिए IIM ट्रिची के। सो आप 3 जगह से लोन उठा सकते हो, एक तो बैंक एजुकेशन लोन, प्राइवेट लोन या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स, ठीक है। सो बैंक लोन की बात करेंगे। सो ये एक लिंक है जहाँ पे सारे आपके इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस दे रखे हैं अपनी बैंक्स की। सो जहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि अच्छा इंटरेस्ट रेट वगैरह है या प्रोसेसिंग फीस कम है, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, वो बैंक से आप स्कॉलरशिप लोन उठा सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर लोन कुछ भी हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो जिन्होंने पैसे दिए, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे, या फिर वो डिपेंड्स कि आप किसी इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं, तो अब वो हमारा प्राइवेट सेक्टर लोन्स में आ जाता है, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स की बात करेंगे। सो हमारा PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, ठीक है, जिसमें आपका CSIS और CGFACL स्कीम्स होता है। तो अगर आप इस पर एलिजिबल हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन्स होते हैं हमारे, ठीक है। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यही थी आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।